दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर तंजौर में कावेरी नदी के तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहां नृत्य की मुद्रा में अर्थात नटराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से विश्वविख्यात है, जिसका निर्माण 11वीं सदी के आरंभ में चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसे बनाने में केवल 5 वर्ष का समय लगा था, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसे अद्भुत मंदिर का निर्माण करना आधुनिक काल में भी संभव नहीं है। राजा के नाम से ही मंदिर का नाम राजराजेश्वर रखा गया था, परंतु तंजौर पर आक्रमण करने वाले मराठा शासकों ने मंदिर को बृहदेश्वर नाम दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर का निर्माण 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जो 1000 वर्षों से बगैर नींव के 16 फीट ऊंचे ठोस चबूतरे पर खड़ा है। 45 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जो 240 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है तथा 66 मीटर ऊंचा है। आश्चर्य की दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विशालकाय मंदिर बगैर नींव के कैसे खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण कैसे संभव है, तो इसका उदाहरण है कन्याकुमारी में स्थित 133 फीट लंबी त्रिवल्लुवर की मूर्ति, जिसे इसी प्रकार के वास्तुशिल्प तकनीक के प्रयोग से बनाया गया है। यह मूर्ति 2004 में आए भयंकर सुनामी में भी खड़ी रही। मंदिर के पत्थरों और खंबे आदि को देखने से पता चलता है कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। और इन्हें जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का उपयोग किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का, क्योंकि मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के 100 किलोमीटर तक आसपास कहीं भी ग्रेनाइट पत्थरों का स्रोत नहीं है। ऐसे में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 1,30,000 टन ग्रेनाइट आखिर आया कहां से। अवश्य ही इसे किसी दूसरे स्थान से लाया गया होगा। कहा जाता है 3000 हाथियों की सहायता से इन पत्थरों को किसी दूसरे स्थान से लाया गया था, लेकिन यह बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। मंदिर प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं। नंदी मंडप में प्रवेश करते ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करते हुए एक विशालकाय चबूतरे पर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत और अत्यंत विशाल है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसे मंदिर को बुरी नजर से बचाने का कार्य सौंपा गया है। नंदी मंडप की छत शुभ्र नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के समक्ष एक विशाल स्तंभ है, जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई विश्व की दूसरी सबसे विशाल प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर, लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है, जिसका वजन 25 टन है, जिसे 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनवाया गया था। परंतु आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में स्थित नंदी की प्रतिमा ग्रेनाइट के एक शिलाखंड से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, जो 25 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है। नंदी मंडप पार करते ही मंदिर की सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके शीर्ष पर एक ही चट्टान से निर्मित विशाल वृत्ताकार गुंबद स्थापित किया गया है, जिसका वजन 81 टन है, जिसे ग्रेनाइट के एक विशाल शिलाखंड पर रखा गया है और इसके ऊपर 12 फीट ऊंचा स्वर्ण कुंभम अर्थात कलश रखा गया है। गुंबद को देखकर मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शिखर का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं पूरा मंदिर ही डगमगा ना जाए। आश्चर्य की बात यह है कि 200 फुट ऊंचे गोपुरम के ऊपर 81 टन का गुंबद कैसे रखा गया, क्योंकि उस समय तो क्रेन जैसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह घटना भी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर इतनी चतुराई के साथ बनाया गया है कि इसकी छाया भूमि पर नहीं पड़ती, भले ही सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं से इस पर पड़े। दोपहर के समय मंदिर के निचले भाग की परछाइयां भूमि पर दिखती हैं, लेकिन गुंबद की परछाई कभी दिखाई नहीं देती, अर्थात बनती ही नहीं है। मंदिर को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शिखर सिंदूरी रंग से पोता गया है, परंतु यह बनावटी नहीं, बल्कि पत्थर का वास्तविक अर्थात प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग का रंगीन है। पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर अपनी तरह का विश्व का एकमात्र मंदिर है, जो द्रविड़ वास्तुशिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक 13 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी नाग विराजमान है, जो अपने फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहे हैं। इनके दोनों ओर 2 मोटी दीवार हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। जब यह शिवलिंग नर्मदा नदी से लिया गया था, तब यह आकार में बढ़ता गया था, इसलिए इसे बृहदेश्वर नाम से जाना जाता है। मंदिर में 250 से अधिक छोटे शिवलिंग हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण में मेरू कहा जाता है। मंदिर में श्री विमान के अतिरिक्त अर्धमंडप, मुखमंडप, महामंडप, नंदी मंडप और 2 गोपुरम भी हैं। मंदिर गर्भगृह की दीवारों पर विशाल आकार में इनका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है और अंदर के मार्ग में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भिक्षाटन, वीरभद्र, कालांतक, नटराज, अर्धनारीश्वर और अलंगाना रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया है।
अंदर की ओर दीवार के निचले हिस्से में भित्ति चित्र चोल तथा उनके बाद की अवधि के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के विभिन्न आसनों के चित्र बनाए गए हैं, जो अत्यंत मनभावन हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए चारों ओर घूमते हैं तो आपको बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेकों मूर्तियां दिखेंगी। आश्चर्य की बात है, ग्रेनाइट की चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें काटने और छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे औजारों का उपयोग करना पड़ता है। उस कालखंड में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को कैसे तराशकर बारीक कलात्मक मूर्तियां बनाई गई होंगी, यह एक आश्चर्य का विषय है। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पंजर या आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। मंदिर के गलियारे में वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर सभी धार्मिक समारोहों का केंद्र था। यहाँ पर कार्तिक माह में कृतिका नाम से एक त्योहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाख यानी मई के महीने में 9 दिन का एक उत्सव और मनाया जाता है, जिसमें राजराजा चोल के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाता है। मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए एक लंबी श्रृंखला को देखना भी अद्भुत है, जो संस्कृत और तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं, जिसमें प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय भारत का धातु विज्ञान किस कदर परिष्कृत था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1954 को 1000 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर बृहदेश्वर मंदिर का भव्य चित्र अंकित किया गया था। और भारत सरकार ने वर्ष 2010 में मंदिर निर्माण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मिलेनियम उत्सव के दौरान 1000 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया था, जिसका वजन 35 ग्राम था, जिसे 80% चांदी और 20% तांबे से मिलाकर बनाया गया था। इस सिक्के के एक तरफ सिंह स्तंभ के चित्र के साथ हिंदी में सत्यमेव जयते और भारत तथा सिक्के के दूसरी ओर राजराजा चोल प्रथम का चित्र बना हुआ था, जिसमें वे हाथ जोड़कर मंदिर में खड़े हुए हैं। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, परंतु तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा से ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। इसे गौर से देखने पर लगता है कि यह पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने का आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया था, जब वे सो रहे थे। कहा जाता है कि राजराजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस मंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था।